हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर 2024 वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है ना। 2024 का है और विषय क्या है दोस्तों? हिंदी है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यदि आप हिंदी में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसमें पूरा अंक 100 अंक का रहता है। समय जो दिया जाता है वो 3 घंटा 15 मिनट का रहता है, ठीक है ना। और टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है दोस्तों? 106 है, ठीक है ना। और ये साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। साइंस वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी। तो चलिए, देरी ना करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सुबेदारनी ने युद्ध में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था कि बजीरा सिंह से कि कीरत सिंह से कि बोधा सिंह से? तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी जो थे वो लहना सिंह से कहा था हमारे पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण क्रांति भाषण में, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में से किस रचनाकार का है? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? मोहन राकेश का है कि जगदीश चंद्र माथुर का है कि बालकृष्ण भट्ट का है कि मलयज का है? तो चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 3 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? यानी जूठन जो शीर्षक कथा है दोस्तों वो किसकी रचना है? तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ठीक है ना। जूठन किसकी रचना है दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है? शिक्षा जो है वो किसकी रचना है दोस्तों? तो जे कृष्ण मूर्ति की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी की कौन सी रचना हो जाएगा दोस्तों? तो पद्मावत, ठीक ना। जायसी की रचना क्या है? पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, ठीक है ना। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? किस लेखक का है दोस्तों? तो शिक्षा का है, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ में जे कृष्णमूर्ति जो लिखा था उसी का है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है दोस्तों वो सूरदास को कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है दोस्तों? तो पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? किसको पत्र लिखा था दोस्तों? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सुखदेव को। किसको? सुखदेव को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा, सुखदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन से है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है दोस्तों? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार जो सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, ठीक है ना। 1943 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता कौन है दोस्तों? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक ना। ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है।
सेकरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? सेकरिया जो पुरस्कार है दोस्तों वो किनको मिला है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धनारीश्वर है, ठीक ना। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर है जो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है दोस्तों? तो अर्धनारीश्वर उपन्यास है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो उपन्यास भी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? उपन्यास। अर्धनारीश्वर क्या है दोस्तों? उपन्यास है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विद्या है? ठीक ना। सरोज स्मृति क्या हो जाएगा? शोक गीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शोक गीत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस राज्य में हुआ था, यानी किस जगह पर हुआ था, ठीक है ना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा समरिया बेगूसराय, ठीक ना। समरिया बेगूसराय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समरिया बेगूसराय। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है दोस्तों? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगेय, अगेय का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि अगेय का जन्म किस जगह पर हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था, ठीक ना। तो अगेय का जन्म हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक ना, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन राकेश, ठीक ना। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो मदन मोहन गुगलानी था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति पर, किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा उर्वशी पर, ठीक ना, उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? मील का पत्थर किसे माना जाता है? तो उसने कहा था को, किसको? उसने कहा था को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना, उसने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है दोस्तों? तो उसने कहा था क्या, ठीक ना, उसने कहा था में हजारा सिंह रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से है दोस्तों? तो लहना सिंह किस में रहता है? उसने कहा था में, वही लहना सिंह ने बोला था सूबेदारनी को, सूबेदारनी ने बोला था लहना सिंह को यही बात, या देखते नहीं कि रेशम से कढ़ा हुआ सालू है, तो उसी कहानी में बोला था, उसने कहा था, कहानी में बोला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, माहेश्वर किस कहानी के पात्र है? माहेश्वर जो है वो किस कहानी के पात्र है दोस्तों? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा रोज कहानी, ठीक ना, इस कहानी का, रोज कहानी का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है, कुंती किस एकांकी की पात्रा है? कुंती किस एकांकी की पात्रा है दोस्तों? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ, ठीक ना, सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान, ठीक ना, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन हो जाएगा दोस्तों? तो नामवर सिंह। कौन हो जाएगा? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सच है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो बातचीत से, ठीक ना। बोलने का जो
कोई भी शब्द आएगा दोस्तों तो बातचीत का आएगा, ठीक है ना, बातचीत पाठ से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था दोस्तों। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो किस शीर्षक पाठ से होगा दोस्तों। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, शिक्षा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंडित रामावतार वैद एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, तो जूठन का है, ठीक ना, किस कहानी का पात्र है, जूठन का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जसबीर और जेनसर, ठीक है ना, जसबीर और जेनसर किस आत्मकथा के पात्र हैं। जसबीर और जेनसर किस आत्मकथा के पात्र है दोस्तों। तो ये हो जाएगा शिक्षा का, ठीक है ना, शिक्षा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शिक्षा का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 36 नंबर, ठीक ना, 36 नंबर, प्रेम ख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है। प्रेम ख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है दोस्तों। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जायसी होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जायसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। गाढ़ी प्रीति नैन नैन जल भेई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है दोस्तों। तो ये हो जाएगा तुलसीदास के पद, ठीक है ना, तुलसीदास के पद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कली कराल दुकानदारुन, ठीक है ना, कली कराल दुकानदारुन सब कुम्हाती का जासू कसाजू यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। किस कविता से लिया गया है, पुत्र वियोग से, ठीक है ना, पुत्र वियोग से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है दोस्तों। 39 का जो सही आंसर हो जाएगा अधिनायक, ठीक ना, क्या हो जाएगा, अधिनायक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कि जिन बुलाओ से गांव के घर की रीढ़ झुराती है यह पंक्ति किस कविता से है। यह पंक्ति किस कविता से है दोस्तों। तो गांव का घर से, ठीक है ना, गांव का घर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह उक्ति जो है वो अर्धनारीश्वर से है, ठीक है ना, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा पाठ में किस नदी की चर्चा है। ओ सदा नीरा पाठ में किस नदी की चर्चा है दोस्तों। तो गंडक नदी की, ठीक है ना, गंडक नदी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। डॉट 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 खाली स्थान को भरना है। यह शीर्षक यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है दोस्तों। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा तिरिच, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तिरिच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तिरिच। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है। तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है दोस्तों। तो तिरिच जो है वो आध्यात्मिक कहानी है, ठीक ना, इस प्रकार की रचना है, आध्यात्मिक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न देखते हैं, गैंग्रीन गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है। गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है दोस्तों। तो अगेय है, ठीक ना, अगेय। अगेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगेय का पूरा नाम क्या था दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है। तिरिच क्या है दोस्तों। तो एक विषैला कीड़ा है, ठीक है ना, क्या है, एक विषैला कीड़ा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में कौन है? दलित शास्त्र के सौंदर्य के रचयिता निम्न में कौन है दोस्तों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंडली कुंडलीकजी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? कुंडलीकजी का संबंध निम्न में से किस रचना से है दोस्तों? तो ओ सदानीरा से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ओ सदानीरा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में कौन पात्रा नहीं है? सिपाही की माँ एकांकी में कौन पात्रा नहीं है दोस्तों? तो मालती नहीं है। कुंती था, मुन्नी भी था, बिस्नी भी था, लेकिन मालती नहीं था, इसलिए नहीं बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहोड़ों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से है दोस्तों? तो यह पंक्ति किस पाठ से होगा? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा रोज पाठ। क्या हो जाएगा? रोज पाठ से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है बिना वेतन के लिए एक शब्द बताना है, ठीक ना। एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है ना, अवैतनिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलम की कमाई खाने वाला, कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो मसीहजीवी हो जाएगा, ठीक है ना, मसीहजीवी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पुस्तकें छपती हो, ठीक ना, जहाँ पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो टंकाले हो जाएगा, ठीक ना, टंकाले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा नौसेना, ठीक ना, जल में रहने वाली सेना नौसेना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो फल का आहार करता हो, ठीक ना, जो फल का आहार करता हो उसे फलाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों के रहने का स्थान को हम छात्रावास कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं? छात्रावास। अगला प्रश्न देखते हैं, आज दूध शब्द जो है वो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक ना, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास, ठीक ना, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, भला बुरा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक ना, योजक चिन्ह जिसमें रहता है वो कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं, दोपहर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? दोपहर शब्द में तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिग्गु समास, ठीक ना, दोपहर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? दिग्गु समास। अगला प्रश्न है, माँ बाप में कौन सा समास हो जाएगा? ठीक ना, माँ बाप में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ भी योजक चिन्ह लगाया है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में हो जाएगा भाववाचक, ठीक ना, क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो पाटलिपुत्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो गुच्छा जो रहता है वो समूह में रहता है, ठीक ना, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चीनी शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो चीनी द्रव्यवाचक, क्योंकि हम चीनी को गिन नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा द्रव्यवाचक, ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन होगा? शुद्ध शब्द कौन है दोस्तों? तो आशीर्वाद जो है वो ऑप्शन नंबर बी वाला आशीर्वाद शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो ये इसमें प्रशंसा, ये वाला प्रशंसा शुद्ध शब्द है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, ठीक ना, ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? लौकिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? तो भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। तो अगला प्रश्न है 73 है, ठीक ना, 73 है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? लड़ाई करना, ठीक ना, ईंट से ईंट बजाना का मुहावरा क्या हो जाएगा? लड़ाई करना। अगला प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गाल बजाना, गाल बजाना का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गाल बजाना का हो जाएगा डींग हाँकना, ठीक ना, गाल बजाना मतलब डींग हाँकना।
अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पावक हो जाएगा, ठीक है ना। अग्नि का क्या हो जाएगा? पावक। अगला प्रश्न है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कपड़ा शब्द का जो पर्यायवाची होएगा दोस्तों वो वस्त्र हो जाएगा, ठीक है ना, वस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, काजल शब्द क्या है? काजल क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो काजल शब्द जो होगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आत्मा शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, प्राण शब्द, प्राण शब्द कौन सा लिंग होगा दोस्तों? तो प्राण शब्द जो होगा इनमें से प्राण का कोई लिंग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पुरस्कार शब्द का विलोम पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? दंड, ठीक ना, दंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग का होता है विराग, ठीक ना, अनुराग का क्या हो जाता है? विराग। अगला है 82 क्वेश्चन है, ठीक है ना। कृपा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कृपा का विलोम कोप हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम पूछ रहा है, ठीक ना, गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा हो जाएगा, ठीक ना, राजतंत्र। अगला प्रश्न है, सकार शब्द का क्या हो जाएगा? निराकार, सकार का विलोम निराकार। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, दक्षिण का क्या हो जाएगा? उत्तर। अगला प्रश्न है, नील शब्द का नील कमल शब्द कौन सा समास हो जाएगा? नील कमल शब्द पूछ रहा है, ठीक ना, तो नील कमल जो होगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक ना, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पानी जो है वो किस विशेषण का? तो परिमाण बोधक, ठीक ना, परिमाण बोधक। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगन्नाथ का संधि क्या हो जाएगा? जगत जोड़नाथ हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, जगत जोड़नाथ, जगन्नाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विद्या प्लस अर्थी, ठीक ना, विद्या प्लस अर्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिख रहा है सही। अगला प्रश्न देखते हैं, दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दिगंबर का हो जाएगा दिक प्लस अंबर, ठीक ना, दिगंबर का क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मदिरालय का मदिरा जोड़ आलय, ठीक ना, मदिरालय। अगला प्रश्न देखते हैं, अनजान का उपसर्ग, अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना, तो अनजान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आगे वाला को उपसर्ग बोलते हैं, ठीक ना, तो अनजान, अन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातन में उपसर्ग पूछे, ठीक ना, पुरातन में क्या हो जाएगा? पुरातन, पूरा हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, ठीक ना, उपसर्ग, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो प्रति अलग, निधि अलग, प्रति यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपभाषा, उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 95 का उप हो जाएगा, ठीक है ना, 95 का आंसर क्या हो जाएगा? उप। अगला प्रश्न है, विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? विशेष, तो बी हो जाएगा, ठीक है ना, विशेष में क्या हो जाएगा? बी, आगे वाला। अगला प्रश्न है, संतान में सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? 97 का क्या हो जाएगा? तो सुकर्म, सुकर्म, सु प्लस कर्म, ऑप्शन नंबर ए आगे वाला हो जाएगा सु। अगला प्रश्न है दोस्तों, 98वां प्रश्न है, यानी कि मैं स्वयं खा लूंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्या किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? तो निजवाचक का, ठीक ना, निजवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, बेईमान शब्द में, बेईमान शब्द है, देशज विदेशज तत्सम तद्भव कौन सा शब्द होगा दोस्तों? तो विदेशज हो जाएगा, ठीक है, विदेशज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? लिंग हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में इसका 2 प्रकार होता है, ठीक है ना, हिंदी में कितना होता है? 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 100 का 100 प्रश्न पूरे बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना।